अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज होम्योपैथिक अलशफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111। आज की दवाई है एस्क्यूलस हिप। इससे पहले मेरी ये आपसे दरख्वास्त है, आज 3 शिकायतें मुझे मिली हैं कि हमें आपकी वीडियो नहीं पहुंचती। तो इसका हल मैंने ये उनको बताया है कि आप सब अगर मेरी वीडियो फौरी तौर पर चाहते हैं तो YouTube पर चढ़ते ही आपको मिल जाएगी, बशर्ते कि इसको आप YouTube लिंक के ज़रिए खोलें और फिर सब्सक्राइब के निशान लगाएं और घंटी पर को भी दबाएं। इस तरह आप YouTube चैनल से मुंसलिक हो जाएंगे। यूँ ही ये वीडियो मेरी चढ़ेगी, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये है दरख्वास्त। आप आज की दवाई है एस्क्यूलस हिप। ये बवासीर की दवाई है और कमर दर्द की दवाई है। इसकी अलामतें ये हैं, बवासीर होती है मगर बग़ैर कब्ज़ के। दूसरी अलामत, बवासीर होती है मगर बग़ैर खून के। छोटी कमर और चौथड़ों में मुस्तकिल दर्द रहता है और बवासीर और कमर दर्द मिलकर ये एस्क्यूलस को तलब करते हैं। इसको कहते हैं बग़ैर खून के बादी बवासीर। ये कमर दर्द ख़ास तौर पर जो बज़ाहिर बवासीर ना होने पर भी छोटी कमर और चौथड़ों में ख़ुसूसन चलते वक़्त होता है और हो सकता है कि कमर दर्द के साथ मरीज़ा अगर लिकोरिया या रहम के टल जाने की शिकायत करे तो उसको कमर दर्द हो तो फिर भी, और ये अलामत हों बवासीर हो ऐसी बग़ैर खून के, तो ये एस्क्यूलस को तलब करती है। और मतलब भराव सा नज़र महसूस होता है मरीज़ को कि कुछ भरा हुआ है, कुछ मवाद है, चिपटियाँ हैं। तो इसी तरह ये भराव जो है दिल, फेफड़े, मैदा, दिमाग, जिल्द, इसमें भी उसको महसूस हो सकता है। तो इस तरह वरेदों में भराव भी इसके मतहत आता है। ज़ुकाम आर्सेनिकम एल्बम की मांद पतला जलाने वाला, लेकिन सांस लेने से ठंडी हवा चस्क पैदा करती है। ये बवासीर ऐसी बवासीर जो खूनी नहीं होती, उसमें अमूमन इसकी मरकज़ी अलामत जो है वो छोटी कमर और चौथड़ों के इर्द गिर्द इलाका, आगे या पीछे कोई भी तकलीफ़ हो, ख़ारिश हो, जलन हो तो, और खूनी बवासीर ना हो, तो ये दवाई जो है बहुत काम करती है। अगर इस इलाके में, इस एरिए में छोटी कमर, नीचे ये थोड़ा सा हिस्सा है जिस्म का, इसमें अगर ये तकलीफ़ है तो एस्क्यूलस उस तकलीफ़ को दूर करने में काफ़ी मदद करती है। तो आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वक्त पर आपको हर किस्म की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और सवाब हासिल करने के लिए इसको आगे भी फैलाएं, ताकि ये एक ऐसी चीज़ है जो खिदमत खल्क में आती है। अल्लाह ताला
आपको भी खिदमत खलक करने की तौफीक दे और उसकी बरक़ात से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।